गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम टेस्ट करेंगे नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। नॉर्मल कंसिस्टेंसी से मतलब यह है कि सीमेंट कितना कंसिस्टेंट है, यानी कि इसमें कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है इसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए। ये टेस्ट सभी सीमेंट के सारे टेस्ट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि सीमेंट कितना कंसिस्टेंट है, इसमें कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, आप और टेस्ट नहीं कर पाएंगे। इस टेस्ट का एम है टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। Apparatus required for this test are wicket apparatus, weighing balance, trowels and stopwatch। ये आपका विकेट apparatus है एज पर IS 5513 1976। ये दो ट्रॉवल्स की आपको जरूरत होगी, वेइंग बैलेंस एंड स्टॉपवॉच। स्टॉपवॉच आजकल आपके मोबाइल्स में सब में है। ये रेफरेंस जो इस टेस्ट का प्रोसीजर है वो पूरा गिवन है IS 4031 पार्ट 4 1988। इसमें टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड का रखना है, ±2 डिग्री सेंटीग्रेड का वेरिएशन हो सकता है। ह्यूमिडिटी 65% की ह्यूमिडिटी इसमें परमिसिबल है। अब मैं आपको विकेट एपरेटस के स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। ये आपका विकेट एपरेटस है, ये डिटैचेबल मोल्ड है, ये नॉन पोरस प्लेट है। इसके साथ ये बॉक्स हमें मिलता है। इस बॉक्स में 3 तरह की निडल्स हैं। क्योंकि इस विकेट एपरेटस से हम 3 टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं सीमेंट के। फर्स्ट इज नॉर्मल कंसिस्टेंसी, सेकंड इज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तीनों सीमेंट के लिए, तीनों टेस्ट के लिए हमें अलग अलग निडल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के लिए जिस निडल को हम यूज करते हैं वो ये है, इसका नाम है प्लंजर। प्लंजर का डायमीटर 10 mm है और इसकी लेंथ 50 mm है। ये जो मोल्ड हम यूज कर रहे हैं, इस मोल्ड की डेप्थ जो है वो 40 mm है। इसका अपर जो डायमीटर है वो 60 mm है और इसका जो लोअर डायमीटर है वो, चलिए हम कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट टेस्ट परफॉर्म कैसे होता है ये देखते हैं। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले 400 ग्राम सीमेंट लेंगे। आप 300 ग्राम भी ले सकते हैं। कोड में एक टेबल बनी हुई है, उस पर दिया है कि अगर आप 300 ग्राम सीमेंट लेते हैं तो कितना वेरिएशन रख सकते हैं, 400 ग्राम लेंगे तो कितना वेरिएशन रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। हमने 400 ग्राम सीमेंट ली, उसका हमने 28% वाटर लिया। वाटर आप 26-27 से लेके 35% तक ऐड कर सकते हैं। लगभग कंसिस्टेंसी इसी के बीच आती है। बाकी हमें नहीं, ये तो हमें वैल्यू एज्यूम करनी है, क्योंकि यही वैल्यू हमें फाइनली निकालनी है कि कितना वाटर रिक्वायर्ड है सीमेंट। तो इसके लिए हमने 400 ग्राम सीमेंट ले लिया और 28% ऑफ 400 ग्राम यानी कि 112 ग्राम की जगह यहाँ हम ml लिखेंगे तो वाटर है, उतना हमने वाटर ले लिया। अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने से पहले हम स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये वाटर ऐड होने के बाद, जैसे ही वाटर ऐड होगा आप स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे और ये पूरा प्रोसेस मिक्सिंग से लेकर इस मोल्ड में फिलिंग तक का प्रोसेस 3 to 5 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। वाटर बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम इस मोल्ड में फिल करेंगे। अब इसे इसमें फिल करने के बाद इसकी अपर सरफेस को हम टॉवल से स्मूथ कर देंगे। देन अब प्लंजर को स्मूथली ऑयल के लिए छोड़ देंगे। देन इसके बाद हम रीडिंग नोट करेंगे कि इसकी वैल्यू कहाँ आ रही है। पहले हम इस निडल को
स्थिर होने देते हैं। इसकी वैल्यू अप्रोक्स 10 के आसपास आ रही है, जबकि वैल्यू 5 to 7 mm आनी चाहिए। तो इसके लिए अब हम थोड़ा सा वाटर और बढ़ाएंगे, 28 की जगह हम 30% वाटर लेकर इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और हम सेकंड सैंपल लेते हैं, इसमें भी हमने 400 ग्राम सीमेंट लिया और उसका 30% ऑफ वाटर यानी कि 120 ml हमने वाटर लिया। ठीक, तो हम सीमेंट में वाटर को ऐड करके, वाटर के ऐड करते ही हम स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं। और 3 to 5 मिनट में इस सीमेंट को इस मोल्ड में हम प्लेस करेंगे सीमेंट को। अब हमारा सीमेंट पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम इस मोल्ड में फिल करेंगे। पूरा प्लेट पर इसे रखेंगे। ये सीमेंट पेस्ट हमने इस मोल्ड में फिल कर दिया। फिल करने के बाद इसकी अपर सरफेस को स्मूथ कर देंगे प्रोडक्ट से। देन इसके बाद प्लंजर को फ्रीली फॉल कराएंगे और इसकी रीडिंग को नोट करेंगे। नाउ हम रीडिंग नोट करेंगे। इसकी रीडिंग हमारी 7 mm आ गई और हमने यही बताया था आपको कि इसकी रीडिंग 5 to 7 mm के बीच आनी चाहिए। अगर आपकी रीडिंग यहाँ भी नहीं आती है तब आप वाटर की परसेंटेज और बढ़ा सकते हैं और बढ़ाने के बाद और परफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ भी आपकी ये वैल्यू आती है वो आपकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी होगी। तो यहाँ रिजल्ट्स में आप नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन सैंपल आप भर देंगे 30%। तो ये आपकी इस टेस्ट में नॉर्मल कंसिस्टेंसी आ गई 30%, यानी कि 30% वाटर रिक्वायर्ड है इस सीमेंट पेस्ट को कंसिस्टेंट बनाने के लिए। अब इसमें कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस पर आप इस वीकेंड एपरेटस पर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इस पर हम कंसिस्टेंसी के अलावा इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम भी टेस्ट कर सकते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए ये नीडल यूज होगी। ठीक, इस नीडल का डायमीटर 1 mm है और इसमें जब आप प्रोसेस वही है 400 ग्राम सीमेंट लेंगे। 400 ग्राम सीमेंट लेने के बाद इसमें वाटर की जब हम मात्रा निकालेंगे तो वाटर इसमें आपको निकालना है 0.85 into P। P क्या है? P यही आपकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी है जो अब आपकी निकलती है, यानी कि 30। इतना आप वाटर लेंगे और इसको थोरोली मिक्स करने के बाद प्लंजर की जगह अब आप ये वाली नीडल लगा देंगे और आफ्टर 30 मिनट्स आप इसको नीडल को फ्रीली फॉल करा के देखेंगे। वही आपको 5 to 7 mm रीडिंग आनी चाहिए। सीमेंट का ओपीसी का आप इनिशियल सेटिंग टाइम निकालते हैं तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है मिनिमम 30 मिनट्स। ठीक, और फिर आप इसके बाद ये दूसरी नीडल है, नीडल विद कॉलर इसे कहते हैं, इसमें नीचे कॉलर लगा हुआ है, इसको आप लगा के परफॉर्म करते हो। इसके लिए फिर से फ्रेश सैंपल आप बनाएंगे 400 ग्राम सीमेंट लेके। ठीक, और आप इसमें मोल्ड में फिल करने के बाद ये नीडल जब आप लगा देंगे, फ्रीली इसे फॉल करेंगे, तो जहां पर इस नीडल के कॉलर का एक्सप्रेशन इस मोल्ड में फिल मटेरियल पर आना बंद कर देता है, वो उसका फाइनल सेटिंग टाइम हो जाता है। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी सीमेंट है मैक्सिमम 10 आवर्स। ठीक, आज हम अभी आपने नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट सीखा। मैंने आपको इसके अलावा वीकेंड एपरेटर्स पर होने वाले बाकी 2 प्रैक्टिकल्स यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में भी बताया।